मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, पंचांग आज का अभी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज तारीख 29 मार्च 2025, शैलवान शक 1946, दोपहर 4:28 के बाद शैलवान शक 1947 शुरू होगा। संवत्सर क्रोधी दोपहर 4:28 के बाद विश्वावसु संवत्सर शुरू होगा। नया अयन उत्तर ऋतु वसंत दोपहर 4:28 के बाद ग्रीष्म ऋतु शुरू होगा। मास फाल्गुन दोपहर 4:28 के बाद चैत्र मास शुरू होगा। पक्ष कृष्ण दोपहर 4:28 के बाद शुक्ल पक्ष शुरू होगा। दोस्तों, तिथि आज की अमावस्या तिथि है। दोपहर 16:28 के बाद यानी कि 4:28 के बाद प्रतिपदा तिथि शुरू होगी। वार शनिचर है। नक्षत्र दोस्तों उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र है। रात 7:27 के बाद रेवती नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों ब्रह्मा योग है। रात 10:03 के बाद आइंद्र योग शुरू होगा। करण दोस्तों नागकरण है। दोपहर 4:28 के बाद किंस्तुक करण शुरू होगा। और देर रात 2:39 के बाद भवकरण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है मीन राशि में होगा। चांद मीन राशि में, गुरु वृषभ राशि में और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। मुंबई विभाग में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो है सुबह 6:36 पर होगा और निगमन जो है शाम 6:51 पर होगा। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर अब हम आज की पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़ा अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ियां लें दोस्तों, और ये छोटा सा संकल्प बोलना शुरू कर दें। हर ओम शिव शिव शंभोरात्मने प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमाणे शालिवान शक 1946 प्रभवादि षष्ठी संवत्सर में क्रोधी नाम संवत्सर उत्तरायणे वसंत ऋतु फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे मंदवासरे उत्तर भाद्रपद नक्षत्रे ब्रह्मा योगे नागकरण युक्तायाम अमावस्या शुभति तो वीर गोत्र में उत्पन्न में कड़प्पा मोहपात दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती परमेश्वर पित्यर्थ विधिवत पंचोपचार एवं षोडशोपचार इष्टलिंग पूजा एवं नित्य देव पूजा करिष्ये। दोस्तों, यहीं पर यह संकल्प खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा दोपहर 4:28 तक है। इस समय के बाद भी अगर आपको किसी धार्मिक विधि की संपन्नता के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें। उस संकल्प में आप जो करने जा रहे धार्मिक विधि उसका उल्लेख अवश्य करें। तब जाकर आपकी ये धार्मिक सेवा संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, आज का दिन दर्श अमावस का दिन होने के कारण किसी भी धार्मिक विधि के लिए कोई मुहूर्त उपलब्ध नहीं है। ऐसे समय में अपने फायदे के लिए नया कोई मुहूर्त खुद होकर या पंडित के माध्यम से तैयार ना करें और ऐसे करने को पंडित को मजबूर भी ना करें और पंचांग में दिए हुए गौण संकट या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें, क्योंकि वो मुहूर्त इमरजेंसी समय के लिए दिए गए हैं। उसमें भी आपको पंडित की सहायता से अपने जन्म कुंडली को देखते हुए मुहूर्त चुनना पड़ता है। कारण इस काल में कोई भी मुहूर्त परिपूर्ण नहीं होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ कमी होती है। इस कारणवश विधि का फल भी आपको कम से कम प्राप्त होता है और विधि के दरमियान कोई बाधा भी उत्पन्न हो सकती है दोस्तों। दोस्तों, पंचांग में दिए गए और कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो इस तरह है। पंचांग शुद्ध दिन नहीं है दोस्तों। दिन विशेष में दोस्तों दर्श अमावस्या है। इसके लिए मेरा स्वतंत्र वीडियो कि अमावस्या के दौरान हमें क्या सेवाएं करनी चाहिए ये आप जान सकते हैं दोस्तों। नियमों का पालन करते हुए आपको सेवा रुजू करनी है। अमावस्या श्राद्ध कर्म भी है। अगर अमावस्या तिथि पर हमारा कोई पूर्वज हमको छोड़कर परलोक सिधार गया होगा तो उसके नाम से आपको पिंडदान युक्त ऐसा श्राद्ध कर्म करना जरूरी है। घर पर करिए आप
तीर्थ क्षेत्र में करें, लेकिन पंडित के माध्यम से करें, विधिवत करें और अपराह्न काल में करें। तब जाकर आपकी ये पितर सेवा आपके पितरों तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अग्नि धरती पर हाजिर नहीं है, इसलिए आपको कोई नया यज्ञ कर्मकांड शुरू करना हो तो आप नहीं शुरू कर सकते। जो रेगुलर है वही आप कर सकते हो। राहु काल सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है। इस 1.5 घंटे के काल में राहु अत्यंत प्रभावी होने के कारण वो कामों को बिगाड़ता है दोस्तों। इसके लिए आपको और कोई समय में अपना काम जो है, महत्वपूर्ण काम अगर हो तो और कोई समय में पूरा करने की कोशिश करना है। अगर हो सकता है उसमें आपको यश की प्राप्ति हो दोस्तों। रेगुलर जो काम है वो आप कर सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। प्रमुख गोचर अस्तंगत ग्रह 27 फरवरी से शनि अस्तंगत हो गया है दोस्तों। यानी कि सूरज के पास होने के कारण वो निर्बल हो गया है। तो ऐसा शनि हमें कुछ ना देने के बराबर है दोस्तों। इसके लिए आपको शनि के संबंध में कुछ भी पूजा पाठ अगर करनी है तो पंडित के माध्यम से करें, तब जाकर आपकी ये सेवा रुजू हो सकती है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। आज का ये पंचांग का वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूं। अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके मित्र परिवार के साथ शेयर करो और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना राय जरूर दें दोस्तों। और मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन का अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहें, आनंदी रहें और प्रसन्न रहें। हरिओम। शिव शंभो महादेव।